सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। मैं धन सिंह सेंगर, लोकेश नगर, हाल निवास, ग्राम चुरियारी, सरभई गगार के बीच में रहने वाला हूँ। वो कथा को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। सज्जन लोग, विद्वान लोग, संत लोग, मेरे प्रेमी मित्र और स्त्री पुरुष सब सुनने की कृपा करें। चौपाई हुई है। पहले मैं अपने महा सदगुरु की, जिनकी कृपा से कथा कहता हूँ, उनको अपने जीवन में बैठाने की कृपा करूं। राम कथा के रस के तुम भक्त राज मत धीर। आय विराज हृदय में तेज कुंज महावीर। अपने अपने घर को सब काहू को पीर। तुम्हें पीर सब करन की धन धन रघुवीर। ये शरीरत राम सो आदरण सुरान। पुरखा से सेवक भय शिव से भी हनुमान। मन्नो तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज। बहुवार जरूरत लख्यो प्रेक्यो सत्य जहाज। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मरना रग कर विमल जसे जगदायक पल चारे। अतुलित बल धाम स्वर्ण शैलावदेयम्। धनुज बनि कृशानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम। सकल गुण धानम मानुराणामधीशम्। रघुपति प्रियव्रतम वाति जातम नमामि। मनोजवम मारुततुल्य वेगम। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। चौपैये कि देह धरि करे फल भाई। भजिए राम सब काम बिहाई। अभी जितना मैंने वर्णन किया है इसी चौपाई में वर्णन है, क्योंकि राम का नाम सबसे बड़ा है। और जिसने इसने वो हृदय में धारण कर लिया और बैखरी से मध्यमा पसंती परा अतपरा मिले गए, वो सिद्ध हो गए, जन्म से रहित हो गए। पांचों वाणी मिले जाए वो सिद्ध हो गए। और तब तुलसी ने लिखा है और उसी को भक्त जी अपना रहे हैं, 24 घंटा राम नाम। तो राम को
जो नाम लेगा और रूप को देख लेगा। प्रमाण है मानस में। भजी की चौपाई चल रही है कि भरत, इसी में कथा चलती है, 9-10 प्रसंग चल रहे हैं। भरत शील गुण नाम प्रभाव, भरत शील गुण विनय बढ़ाई, भायक भगत भरोस भलाई। 7 गुण है, 7 कांड है, सप्त ऊपर सप्त नीचे लोक हैं, सप्त रंग हैं, सप्त सुर हैं, सप्त घोड़े सूरज के हैं। देखना ये सप्त में है तो सप्त की महिमा है, इसलिए इसमें 7 कांड है। मानस में 7 है, जिनकी श्रेणी मैंने बताई कि एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बता चुका हूं मैं उस संवाद में। जब मानस सर कहा मैंने कि सुट सुंदर संवाद विरचे बुद्ध विचार, तेये पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। एक एक श्रेणी जोड़ दिए तो सभा में चले भरत की चौपाई। तो जिसने राम के नाम को लिया उसने रूप को भी देख लिया, और जिसने रूप को देख लिया उसके 5 गति प्राप्त हो गई है। कोई स्वरूप में मिल गया, कोई समीप में पहुंच गया, पहुंच गया, और कोई जानत तुम्हें हो जाई, जे जाने होते देव जनाई। प्रमाण कि दिखे रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। तो भरत जी से अभी भरत जी वशिष्ठ जी की कृपा से आयु से भरत जी राजसभा में भाषण दे रहे थे, अपनी दीनता हीनता गिना रहे थे, कमजोरी गिना रहे थे। अब नंबर आया इसका प्रधानमंत्री परब्रह्म परमात्मा राम का। तो राम कह रहे हैं, राम ने बता दिया, कल मैंने गिना भी दिया है। तो राम कहे कि भरत तुम सोच नहीं करो, तुम तो धर्म के धुन धारण करने वाले हो, व्यर्थ मन में गला नहीं करो। जीव की गति इसके अधीन है, और 3 लोग, 3 शक्ति, 3 गुण, 3 मत, 3 कर्म, 3 काल, त्रिदेव त्रिदेवी, जो नहीं है ये सब मेरे बस में। त्रिगुण 3 काल मत मोरे, पुण्य श्लोक तात तर तोरे। अपुण्य जो पुण्य के लोग हैं तुम्हारे तरह, क्योंकि तुमने भरत के अवतार, तुम भरत जी तुम विष्णु भगवान के अवतार हो, इसलिए तुम धर्म कर्म में होते हैं, तुम पालन करने वाले हो संसार के, इतना पुण्य को कर सकता है। तो राम जी कह रहे हैं कि भैया माता को भी दोष नहीं, माता को दोष हो जाएगा जिन्हें साधुओं की सभा नहीं करी, गुरु की संगत नहीं करी हैं, सत्संग नहीं किया। मिटिए पाप पंच सब अखिल अमंगल भार, लोग सुख सुमरत नाम तुम्हार। यहाँ तक कल कथा का गया था, वहां बताता हूँ। कहाँ सभा कहाँ स्वभाव सत्य से की, भरत भूम राउर राखी। राम जी, अब राम जी का भाषण शुरू हुआ यहाँ से। गुरु जी को, भरत को, पूर्ववासियों को, जो सभा सदस्य माँ के विप्रगण, माताएं, ब्राह्मण प्रिय संत लोग और सेना के लोग, सबको राम जी उनके सामने कह रहे हैं कि हे भरत, कहाँ स्वभाव सत्य से साखी। शंकर जी साक्षी मेरे स्वभाव के, क्योंकि मेरे स्वभाव को शंकर जी का घुसन जानते हैं। काग सुन जान गिर जाऊ, अग्रह जा निज कहाँ स्वभाव,
इसलिए इनकी साक्षी दे रहे हैं। मेरे स्वभाव को शंकर जी जानते हैं, तो आप भी जानते हो। आपने भी कहा था कि मैं जाना जी नाच स्वभाव, अपराधों पर कोई न काबू, अथवा देव देव तो सरस स्वभाव, और सन्मुख न काम है काबू। स्वभाव की कागुष्ण भी गरुड़ से कहते हैं, यह स्वभाव कौन सुने न देखो, कह खगेश रग पर सब देखो। हमारा राम स्वभाव जय जाना, अताय भजन तज भाव न आना। तो कहते जाने गाँव स्वभाव सत्य से साखी, अभरत भूमर राव राखी। हे गुरु महाराज, हे पुरवासियों, हे सभा सदस्यों, मैं सत्य कहता हूँ, शंकर की साक्षी देकर कहता हूँ कि यदि भरत न होते तो धर्म की धुरी धारण करने भूमि न रहती, चली जाती। भरत तुम कह रहे थे कि मुझे कोई राज देगा, नहीं भरत तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। भरत ऐसा नहीं, व्यर्थ गलान कर जिया जाए, अपने हृदय में तुम क्यों ग्रहण करते हो? तुम तो धर्म को धारण करने वाले हो। जो न हो तो जग जन्म धरत, जो न हो तो जग जन्म भरत को, और सकल धर्म दुर्धरण कर धरत को। धरणी के धारण करने वाले तुम हो। और तुमने कहा था हैं गुरु से, माताओं से, सचियों से कि मोह राज हर जाए हो जब ही, तो रसार सातल जाए तब ही। तो पृथ्वी मुझे राज दे दोगे आप तो पृथ्वी रसातल में धस जाएगी। नहीं बात ऐसा नहीं है। इस धुरी को, इस संसार को धारण करने वाले तुम ही हो। यदि तुम ना होते तो पृथ्वी न रहती। तो भरत भूमि रावण राखी। और मैं कहता हूँ कि जो न हो तो जग जन्म भरत को, और सकल धर्म धुरधर्म धरत को। तो का तात तर्क कर जन जाए, अब प्रेम नहीं दुराए दुराए। तर्क अपने मन में नहीं कहिए कि माता को दोष है, कि प्रवासियों को दोष है, किसी को दोष नहीं है। बैर प्रेम नहीं दुराए। बैर प्रेम किसका बैर किसका प्रेम किससे है वो छिपता नहीं है, अपने आप मर जाता है। तो मुनगन निकट व्यग मृग जाई, बाधक बदक लोक पराई। मृग मुनि के लोग मुनि हैं, अच्छे चित्त वाले पुरुष हैं, उनके पास मृगा पशु पक्षी चारों तरफ घूमते रहते हैं। वो जानते हैं कि हमको सताएंगे नहीं, न मन से न वचन से कर्म से है। इसलिए भरत जब मैं आगे बढ़ा तो मृग के झुंड, बिच्छुओं के झुंड, सर्पों के झुंड, पक्षियों के झुंड मेरे पीछे लग जाते थे। जानते थे कि राम नहीं मारेंगे। आओ मुनगन निकट व्यग मृग जाही, बाधक बधक लोग पराई। तो मुनियों के पास पशु पक्षी पहुंच जाते हैं, जीव पहुंच जाते हैं, और देखा कि दुष्ट आ रहा है मारेगा, तो पक्षी दूर से उड़ जाते हैं। तो बैर प्रेम भरत छिपता नहीं है, मत ऐसा विचार करो। फिर पशु पक्षी जाना, मानस ज्ञान निधाना। भलाई अबुराई हैं, पशु पक्षी भी जानते हैं कि दुष्ट हमें मारेगा, उसको देख करके दूर से भग जाते हैं, चाहे मृगा हो पक्षी हो कोई हो। और फिर आप तो प्रेम की मूर्ति ही हैं, सबसे प्रेम करते हैं। पक्षी जाना, मानस तन गुण ज्ञान निधाना। विचित्र बात है, इतने शरीर हैं, किसी शरीर को मानस का न ज्ञान का खजाना नहीं कहा गया। मनुष्य के शरीर को ज्ञान का खजाना कहा गया, क्योंकि जो कंप्यूटर बनाया भगवान राम ने मनुष्य का, नारायण ने, तो उसमें सब भर दिया। उसने पूरा दे दिया जो कुछ था उसके पास। तुम्हारे कर्म के फल भर दिए, तुम्हारे पुण्य भर दिए हैं, और कर्म रूपी गाड़ी तुमको सड़क बना दिया पृथ्वी में है, और हृदय में बैठ कर तुम्हारी गाड़ी को हाँक रहा है। जैसे आपने पिछले कर्म किए तो पिछले करे सो भुगतावे, अब जो करे सो आगे पावे। तो मुनगन निकट व्यग मृग जाही, बाधक बधक लोग पराही। पक्ष अक्षो जाना, मानस तन गुण ज्ञान निधाना। तात मैं जानौनी के, करो काय समंजस जी के। अरे भैया मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, तुम क्यों बेकार का सोच करते हो कि तुम्हारे मन में क्या है, कितना प्रेम है और कितना अच्छा भाव है, उसको केवल मैं जानता हूँ, दूसरा नहीं जानता।
तो तत्व मैं जानो नीके जानता हूँ। तब तो मैंने कहा था, किससे? गुरु से भी कहा था कि नाथ सपद पद चरण दोहाई, अभय न भुवन भरत संभाई। और लक्ष्मण से भी कहा था मैंने कि लक्ष्मण सुनो लखन बल भरत सरीसा, अब प्रपंच माँ सुना नदीसा। हंस वंश पंच तड़ागा, जन्म दोष गुण की निभागा। गगन पैदल और गुरु बारी, और निज जगत कीन उजियारी। मैं जानता हूँ तुम्हारे भाव को, तुम बेकार में सोच करते हो। मैं तुम्हारे स्वभाव को अच्छी तरह जानता हूँ कि आप कैसे हैं। करो काय समंजस जी के, क्यों सोच रहे हो कि राम नहीं लौटेंगे? अरे भरत, ऐसा तुम्हें सोचना ही नहीं चाहिए। राखें राव सत्य में त्यागी। अब भरत एक बात और सुन लो, सत्य को पकड़ करके दशरथ जी ने मुझे त्याग दिया। भरत पकड़ना, मेरी बात सब विद्वान भी सुनो कि सत्य कौन है? सत्य है राम। सत्य कौन है? ये अलौकिक राम सत्य। अलौकिक कौन सत्य है? मन का, वचन का, कर्म का शुद्ध होना, मन से सत्य काम करना, हम मन से सत्य बोलना है, मन से क्रिया करना, वचन से क्रिया करना, है ना, ये सब सत्य माने जाते हैं। दूसरे का हित करना, ये सब सत्य है। देखना तो राम जी कहते हैं कि राखे सत्य में त्यागी। अपनी वाणी को पाने के लिए मुझे छोड़ दिया, अलौकिक सत्य को छोड़ दिया, अलौकिक सत्य को पकड़ दिया। सत्य बंदावत भुआल सत्य प्रेम जय राम पद, विश्व दीन दयाल प्रीतम तन्य पर हरि। अथवा फिर कहते धर्म दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सुमय सुलभ सुलभ कर पावा, पर अविजस छावा। तो राखे राय सत्य में त्यागी, तन पर प्रेम पर लागी। और प्रेम में, मेरे प्रेम में और राव ने सत्य को पकड़ करके मुझको त्याग दिया, लेकिन उन्होंने लौकिक सत्य पकड़ा और अलौकिक सत्य मुझको त्यागा उन्होंने। लेकिन उनका क्या था? प्रेम। तो जहाँ प्रेम होता माने में होता, जहाँ नेमता प्रेम नहीं, जहाँ प्रेम नहीं ने। अब तुलसी का कंगस एक साथ नहीं रहते, एक रहता है। तो चाहे सत्य को पकड़ लें, चाहे प्रेम को पकड़ लें, लेकिन उन्हें राखे राय सत्य मुझे त्यागी, मुझको त्याग करके सत्य को पकड़ा। और सत्य क्या? सत्य हूं मैं। और जितने लौकिक का सत्य है, ये कभी असत्य भी हो जाते हैं, लेकिन मैं कभी असत्य नहीं होता, क्योंकि उनका प्रेम मुझसे था। तब पूर्व जड़ तो मैं था, तो अलौकिक प्रेम को उन्हें पकड़ा और लोक के लिए उन्हें अलौकिक सत्य को पकड़ करके मुझे कह दिया। तो भी नहीं कहा कि बन जाओ। शंकर से, पार्वती से विनती करते रहे कि महाराज शंकर जी, दशरथ जी विनती करते हैं, राम जी कहते हैं सभा में कि जब मैं बन को तैयार हो गया, मन का सुना, तो शंकर जी ने, दशरथ जी ने शंकर से विनती की कि आशुतोष तुम्हें और हरदानी, आर्थ दीन जन जानी। तुम प्रेरक सबके हृदय, सो मत राम देव। बचन मोर तजन है घर पर है ऋषि सनेऊ। अज सोए जग सुसंसाहु, नरक पाया सुर तो जाऊ। सब दुसरे सहावा मोही, ओ चल उठ राम जन होई। असमन को राव नहीं बोला, अपी पर पाद से मंडोला। तो राखे सत्य, राखे सत्य, राखे राय सत्य मोह त्यागी। अलौकिक प्रेम को पकड़ा उन्होंने, अलौकिक प्रेम है। अलौकिक शब्द मानस में 7 बार आया। तो अलौकिक राम, मानस भी अलौकिक है। कथा अलौकिक सुन ज्ञानी, नहीं आचर्य करे जस जानी। राम का स्वभाव, जस राम का स्वभाव, जस राम का रूप, जस लोक अलौकिक शोभा। सीता का जस वहां लौकिक आया।
तो राखो सत्य में त्यागी, तन पर प्रेम पर लागी। इस पंच भौतिक शरीर को उनने छोड़ दिया, मुझे है ना, मुझे पकड़ा, प्रेम मुझसे किया। बस सुनिए, समझिए। तो तुम मन में अपने को तर्क नहीं करिए, हृदय में विचार करो। भरत, क्या विचार करो कि दशरथ जी ने प्रेम को पकड़ा। मैं इसलिए कह रहा हूं तुमसे प्रेम के भरत कि तुम साक्षात प्रेम की मूर्ति हो। दशरथ का भी प्रेम देखो, हैं, और तुम साक्ष की प्रेम मूर्ति हो। फिर ताज बचन में तत मन सोचू। दशरथ का प्रेम, वो प्रेम, तुम प्रेमी हो विशेष मेरे, उनका भी मुझसे प्रेम है। मैं एक जड़ तुम नहीं हो, जड़ मैं, है ना, मैं भी जड़ नहीं हूं। मैं संसार के हित करने के लिए मैंने संसार में जन्म लिया, इसलिए मैं कारण हूं और कार्य करने के लिए आया हूं। तो तास बचन में तत मन सोचू, ते अधिक तुम्हार सकोचू। फिर पिता ने मुझसे प्रेम किया, पंच भौतिक शरीर को छोड़ दिया। यदि उनके वचन को मैं मेरता हूं तो भी नहीं बनता भरत। फिर उससे ज्यादा क्या है, तार वचन में तत मन सोचू, क्योंकि मैं मेर सकता हूं वचन को, मुझ में इतनी शक्ति है, बैठ सकता हूं, लेकिन नहीं, उनके वचन का पालन कर पड़ेगा। माता पिता की वाणी को विचार करके ही करना चाहिए। गुरुपित मात स्वामी की वाणी, बिना विचार करिए शुभ जानी। या माता पिता की वाणी को सिर में धारण करना चाहिए। मेरा नियम था कि सबकी वाणी को मैं सिर में धारण करता हूँ। तो तात्पर्य में तत मन सोचू, उनके वचन को मिट्टी में सोच पड़ा। ते अधिक तुम्हार सकोचू। अब उससे अधिक आपका सकोच, ऐसा कैसे कह दिया राम जी ने कि उससे अधिक, पिता से अधिक आपका सकोच। तब पिता बड़े हैं कि भाई बड़े हैं, विचार करने के विद्वानों के लिए भरत बड़े हैं। क्यों? इसलिए बड़े हैं कि भरत का साक्षात माता, भरत सबके पिता हैं, ये विष्णु भगवान के अवतार हैं, जिसको राम जानते हैं कि विष्णु भगवान की वाणी झूठी नहीं हो सकती, प्रेम झूठा नहीं हो सकता। इसलिए वो दशरथ पिता से, लौकिक पिता से एक परमात्मा जो है विष्णु भगवान पिता वो बड़े हैं। तब तुम्हारा सकोचू, तुम्हारा सकोच ज्यादा है, क्योंकि भरत तो प्रेम वचन से करते थे, अपने जस के लिए ही करते थे पिताजी। लेकिन तुम जस को भी छोड़ दिया, तुमने जस को जीत लिया, उनने जस को नहीं जीत पाया। भरद्वाज कहते हैं भरत तुम जगह से जायु, भरत तुमने जस को जीत लिया, प्रेम को राम ने जीत लिया। गुरुपद कमल पर होते पीते, तो जन प्रेम जन जीते। धन्यवाद तुम जग से जयू, कैसे प्रेम मंगन मन भयऊ। भरद्वाज ने कहा तुमने जिसको जीता, राम ने प्रेम को जीता। जब प्रेम को जीता तो प्रेम दशरथ जी करते थे, मन नवद्वाल सत्य प्रेम जय राम पद। यह सत्य प्रेम, सत्य प्रेम उसे कहते हैं कि अपने शरीर को भूल जाए, वो प्रेम है। प्रेम सुही जहाँ तन सुध भूले, बार बार ये उठे न सुले। ऐसे भरत तुम हो, तुम अपने मन में नहीं करो कि मेरे कारण हुआ, मैं संसार का जग का मैं हूँ। यदि मैं ना होता तो संसार में ऐसा ना होता, आप बन को ना जाते। भरत ऐसा नहीं। तात्जन में तत मन सोचू, ते तुम्हार सकोचू। तापर गुरु मुहि आयुष दीना। अब विचार करिए, तुम्हारा सोच, पिता का सोच, सोचो भरत कितने सोच है मेरे पास। तुम्हारा सोच, गुरु के वचन का सोच, माताओं का सोच, पूर्ववासियों का सोच, अवध का सोच, जीव जंतुओं का सोच। फिर ये सोच तो तुम्हारा होगा यहाँ का लौकिक, और जिसके लिए मैं आया हूँ वो किसका सोच, संतों का सोच, भक्तों का सोच, धर्म का सोच, और दुष्टों का मारने की ये सोच।
इसलिए उतार लिया कि विप्रधेन संत लीन मनुष्य अवतार और नीक्षा में तन माया गुण गोपाल। विप्रधेन सुर संत विप्रधेन सुर संत विचार। और बोले 4 नहीं है, बोले कौन है, बोले 5 है, बोले कौन। फिर बताते हैं कि इन 5 के लिए नहीं, 4 के लिए, 1 के लिए, बोले कौन, 5 कौन है। भगत भूम भू सुर सुर वसुर हित लाय कृपाल और करत चरे धर्म तो सुनत मिटाए जगजाल। निषाद राज में ये राम जन्म में अब केवल 1 के लिए उतार लेता हूँ। बोले किसके लिए, बोले सो केवल भक्तन हित लागी और परम कृपाल प्रणति अनुरागी। मैं सही ध्यान करता हूँ केवल भक्त के लिए। ये 1 बार 4, 1 बार 5, 1 बार 1, 5 और 5 मिला के 1 मिला दिया, 4 और 5 1 हुए, 10 हो गया, है ना। और 10 माने 10 का सुन हटा दिया, बचा 1 ही कारण हूँ मैं सबका। तो तास बचन में तत मन सोचू, क्योंकि ब्रह्म विद्या नास्ती थी। तो तास बचन में तत मन सोचू ते देख तुम्हार सकोचू तापर मग आयुष दीना। गुरु ने भी आज्ञा दी मुझे। बड़ी अच्छी बात कही गुरु जी ने। क्या कहा गुरु जी ने राम जी से, महाराज राम सुनिए। बोले क्या, बोले मोरे जान भरत राखी जो कीजिए सो सबसे साखी। फिर गुरु जी ने यहाँ से आगे बढ़ दिया। फिर गुरु जी ने 4 बातें कह दी कि मेरे विचार से तो भरत की इच्छा रखी है, ऐसा गुरु ने कहा। फिर गुरु ने 1 बात और कही थी कि महाराज मेरी जो भक्ति ज्ञान है वो भक्ति के बस में हो गया। तो भक्ति के बस के में होकर के मैं कह रहा हूँ कि भरत बिनय साधु सुनिए करिए विचार बहु करब साधु मत लोक मत नट नय निगम निचोर। 4 को निचोर की बात करिए। तो गुरु ने आज्ञा दी और साधु मत होना चाहिए, लोग मत होना चाहिए, नटने होना चाहिए, निगम का निचोर होना चाहिए। तो भरत भगत बस महमद बोरी ते कहाँ बहोर बोरी। वशिष्ठ जी कहते हैं कि महाराज मेरा ज्ञान है तो भक्ति के बस में हो गया। तो भक्ति के बस में वशिष्ठ जी हो गए और भक्ति के बस में मैं भी हूँ। भक्तन मोह नचायो रे अम्मा भक्तन मोह नचायो। भक्तों ने नचा दिया मुझे तो मैं केवल भक्त के लिए होता हूँ। अर्जुन भगत मोर में भक्त कर सुने अर्जुन चितलाय। अब एक आत्मा जानो तुमसे काम बुझाए। सदा राम संतन के संगा और शंख चक्र गदालिए अंगा। करम सदा तिनकी रखवारी और जिन बालक राखे मातारी। मातारी के समान भक्त के साथ मैं आगे पीछे चलता हूँ तीनों काल में। जो मम भक्त कर निंदाई तो अर्जुन वंश नाश हो जाई। एक आत्मा जानो तुमसे कहाँ बुझाए। एक आत्मा भक्त की मेरी तो तापर मुझे आयुष दीना और जो कहो चाहो सो कीना। गुरु ने आज्ञा दी है और सबकी आज्ञा है कि राम लौट चले। लेकिन अब भक्त मैं तुम्हारे ऊपर छाड़ता हूँ कि तुम क्या कहते हो, तुम कहोगे वही करूंगा। फिर राम जी कहते हैं भक्त मन मन प्रसन्न कर सकुच तज कहाँ करो सोई आज। सत्य संध बल वचन सुनो भाषुकी समाज। मन प्रसन्न कर करके और सुको छोड़ करके जो तुम आज कहोगे वही मैं आज करने को तैयार हूँ। यह सत्य संध भगवान राम, क्योंकि असत्य को सत्य कर देते इसलिए इसका नाम है सत्य संध। असत्य क्या है, माया और है संध माने मिला देना। तो माया को काट करके और सत्य ईश्वर में मिला दे, सत्य संध कहते हैं। जैसे माता सीता कहती है ये महाराज मारीच असत्य बना है, इसे सत्य कर लेना। सत्य संध प्रभुपद कर ही आनम चर्म कात दे। सीता ने कहा चर्म माने अंत और चर्म माने चमड़ा। चर्म दे कह मैं पाई थी। तो सत्य संध रघुबर बचन सुन भासुकी समाज।
पूरी राजसभा प्रसन्न हो गई। राम जी ने कह दिया कि भरत जो तुम कहोगे वही मैं करूंगा। तो पूरी सभा पूर्ववासी ब्राह्मणों गुणगानी वशिष्ठ जी सब सुखी हो गए कि अब भरत जी कहते हैं कि ठीक है राम जी चलिए आपका तिलक हो जाए। लेकिन भरत ने नहीं कहा। भरत ने क्या क्या सुनी। तो सुरगन सहत सब सुर राजू देवता ऊपर लगे थे। हे राम जी के वचन को सुन करके देवता लोग घबरा गए। सोचे चाहत होने काजू। अब सब सोचते हैं कि अब आकाश होगा राम लौट जाएंगे तो देवताओं का काम कौन करेगा, दुष्टों को कौन मारेगा। वचन सुनते वचन करत पाय करत सुनाही राम सहन सबके मन माही। सब तो तिस्कृत देवता राम की शरण में चढ़ गए और वहां उपाय कुछ नहीं करते बनता न कहते बनता। और विचार परस्पर काई और रघुपत भगत भगत बसाई। अब सब देवता आपस में बात कर रहे हैं कि भगत के बस में भगवान राम है, जैसा भक्त कहेंगे वैसा होगा। सुनकर अम्बरीश दुर्वासा पद्म बंद रासा। अम्बरीश का दुर्वासा की कसरत को मालूम ही है। तब इंद्र बड़ा दुखी हुआ, सुर देवता दुखी हो गए कि अब भैया सही सुन बहु काल विषादा प्रगट पहलादा। देवताओं ने बड़ा कष्ट सहा। बहुत समय तक प्रहलाद ने नरसिंह भगवान को पैदा किया और नरसिंह को प्रहलाद ने मरवा दिया भक्ति करके। लग लग कान कहाँ धुरमा था अब सुर आज भरत के यहाँ था। आपस में काना फूसी कर रहे हैं। कहे भैया राम जी ने कह दिया कि भरत का वही होगा तो भगवान क्या होगा। भरत जी कितना कह दें कि चलो लड़ चलो। तो आपस में एक दूसरे से काने में लग करके बात कर रहे हैं कि अब सुर काज भरत के यहाँ था। अब देवताओं का काज रावण को मारना है। ये भरत के हाथ में लौटा लेंगे तो कैसे रावण मारा जाएगा। आए आन उपाय न देखे देवा मानत राम सुसेवक सेवा। अब देवताओं ने सोचा कि कोई उपाय हमारे पास नहीं है। तो उनने आपस में बात की कि भैया चलो राम भरत राम के सेवक हैं, जो हैं सेवक कहेगा वही राम करेंगे और सेवक की शरण में जाया जाए। पाय न देखे सेवा पाय न देखे देवा माता राम सुसेवक सेवा। इससे फिर सुमर हो सब भरत हैं। आप भैया अब राम की शरण छोड़ो और भरत की शरण में जाओ। भरत से विनती करो कि भैया राम जी को ना ले जाओ, हमारा काम हो जाने दो। तुम नहीं समय में सुन हो सब भरत हैं। निज गुण शील राम बस करते हैं कि अपने गुण से और शील से राम को बस में कर लिया। कौन भरत का शील? वो शील जो चौपाई बताई थी कि भरत शील गुण बना बड़ाई। भरत शील गुण या भरत का शील गुण कि राम को भी बस में कर लिया। देवता डर गए। तो इस प्रेम सुमर हो सब भरत हैं। निज गुण शील विचार करिए। निज गुण शील भरत की गुण भरत शील गुण भरत शील गुण बने बड़ाई। भायक भगत भरोस बलाई। तो निज गुण कि भगवान के शील में गुण में भरत के भगवान राम भी बस में हो गए। वो कहना पड़ा कि भजो तुम कहोगे वही होगा। इसमें सुनो सब भरत हैं। जिसको शील राम बस करते हैं, राम को बस में कर लिया। सुन सुरमत सुर गुरु कहो सुन सुरमत सुर गुरु कहो। जब देवताओं का एक मत हुआ तो देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति जी ने कहा कि भरत तुम्हारे बड़ भाग, तुम्हारा भाग बड़ा है। देवताओं तुमने अच्छा किया कि राम की शरण को छोड़ करके भरत के शरण में पहुंच गए। अब काम बनने वाला है। तो सुमत सुरमत तुम्हारे बड़ भाग और सकल सुमंगल मूल जग। सुमंगल मूल जग विचार करना। ये सुमंगल मूल जग, ये सुमंगल मूल जग है। संसार में जो सुमंगल की मूल संसार में जो सुमंगल है उसकी जड़ कौन है? भरत चरण अनुराग। भरत के चरणों से जो प्रेम करता है उस संसार में मूल की जड़ है। सुमंगल मंगल की नहीं, सुमंगल की जड़ है।
सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान सादा सुने तरह सिंध बिना जल जान इति है सुमंगल। इस मंगल है सत्संग मुद मंगल मूला सुफल सब साधन पूला है ये सुमंगल। तब सकल सुमंगल मूल जग भद चरण राग। जो पुरुष स्त्री भक्ति की शरण में पहुंच जाता है उस मंगल की जड़ में पहुंच जाता है। इसलिए तुमने अच्छा किया। बृहस्पति जी कह रहे हैं, समझा रहे हैं गुरुदेव देवताओं को, तुमने अच्छा किया। अब काम तुम्हारा बनेगा क्योंकि तुम भक्ति की शरण में पहुंच गए हो, भक्ति की शरण में गए हो। बस इतना कथा कहूंगा। श्यावर रामचंद्र की जय, महापत महादेव की जय, पौष महावीर जय, तुलसीदास की जय, श्री राम।